हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। बाजार की भीड़ और चहल पहल के बीच रंजन की नज़र एक पुरानी अंधेरी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर कबाड़ का ढेर लगा था और अंदर अजीबो गरीब एंटीक चीज़ें भरी पड़ी थी। एक पुराने लकड़ी के फ्रेम में जड़ा चांदी के काम से सजा एक बड़ा आईना रंजन को अपनी ओर खींच रहा था। आईने का कांच थोड़ा धुंधला था, जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी अपने अंदर समेटे हो। वह जैसे ही आईने को उठाकर बाहर निकला, एक बूढ़ी औरत जो पागल सी दिख रही थी, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें लाल थी, अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। ये शापित है, इसे मत ले जा। उसने अपने कांपते हाथों से रंजन की कलाई पकड़ ली। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि आसपास के लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। रंजन तो शहरी और पढ़ा लिखा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने बूढ़ी औरत को झटक दिया और दुकान वाले को पैसे दिए और आईना उठाकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। बूढ़ी औरत की चीखती हुई आवाज़ें उसके पीछे गूंज रही थी। पछताएगा, बहुत पछताएगा। घर पहुंचते ही रंजन ने आईने को बड़े प्यार से अपने लिविंग रूम के दीवार पर टांग दिया। उसकी पत्नी सौम्या एक पढ़ी लिखी सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसकी रंजन से लव मैरिज हुई थी। सौम्या को आर्ट और एंटीक चीज़ों का बहुत शौक था। आईने को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वाह रंजन, कितना खूबसूरत है यह, कहाँ से लाए? उसने खुशी से पूछा। एक पुरानी दुकान से, मुझे देखते ही पसंद आ गया, रंजन ने गर्व से कहा था। सौम्या आईने के पास गई और उसकी बनावट को निहारने लगी। उसकी नज़र आईने के निचले हिस्से पर एक लाल धब्बे पर पड़ी। वह धब्बा ऐसा था जैसे किसी का खून सूख गया हो या कोई पुरानी चोट का निशान। जिज्ञासावश सौम्या ने जैसे ही अपनी उंगली उस धब्बे पर रखी, उसे एक तेज करंट का झटका लगा। आह! वह चीख उठी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? रंजन घबरा गया। पता नहीं, जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। सौम्या ने कांपते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, पुरानी चीज़ है ना, शायद कुछ स्टैटिक चार्ज होगा। रंजन ने बात को हल्के में लिया, लेकिन सौम्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। रात को खाना खाने के बाद दोनों अपने बेडरूम में सोने चले गए। रंजन को देर तक नींद नहीं आई। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आधी रात को उसकी नींद किसी धीमी दर्द भरी रोने की आवाज़ से टूट गई। उसने आंखें खोली और देखा कि सौम्या गहरी नींद में सो रही है, लेकिन रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी और वह थोड़े नज़दीक से आ रही थी, जैसे कोई पास में ही सिसक रहा हो। रंजन ने अपनी आंखों को मला और कमरे में चारों ओर देखा। कुछ भी नहीं था। वह बिस्तर से उठा और हॉल की ओर गया। आवाज़ अब लिविंग रूम से आ रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा, लिविंग रूम का दरवाज़ा जो उसने बंद किया था हल्का सा खुला हुआ था। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से गुजरा, जिससे कमरे में लगे पर्दे हल्के से हिले। रंजन ने डरते डरते दरवाजे को और खोला और अंदर झांका। लिविंग रूम में घना अंधेरा था। बस बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से आ रही थी। रोने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गई थी। यह एक लड़की के रोने की आवाज़ थी, जो गहरे दर्द से भरी थी। रंजन की नज़र सीधे उस नए आईने पर गई। आईने के भीतर एक धुंधला सा अक्स बन रहा था। यह एक बहुत ही डरावनी लड़की का अक्स था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे उसके अंदर कोई रोशनी ही ना बची हो। उसके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे, जैसे उसे जलाया गया हो। रंजन की रूह कांप उठी। वह वहीं अपनी जगह पर जम गया। जैसे ही उसने आंखें झपकी, वह अक्स धुएं के काले बादल में बदल गया और तेजी से आईने से निकलकर रंजन की ओर बढ़ा। इससे पहले कि रंजन कुछ समझ पाता,
वह काला धुआं उसके शरीर में समा गया। एक पल के लिए रंजन को लगा जैसे उसके अंदर कोई ठंडी काली चीज़ घुस गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका अपना शरीर अब उसका नहीं रहा था। रंजन चुपचाप अपने बेडरूम में वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें अब भयानक रूप से चमक रही थी, काली और गहरी। उसने सौम्या को घूरना शुरू कर दिया। सौम्या गहरी नींद में ही थी। कुछ देर बाद सौम्या को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली और देखा कि रंजन उसे घूर रहा था। रंजन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? सौम्या ने हल्की आवाज़ में पूछा। रंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। अगले ही पल उसे रंजन के बदले वही भयानक लड़की उसे घूरती हुई नजर आई। लड़की का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें आग की लपटों से भरी हुई थी। सौम्या की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने अपने सड़े गले हाथ सौम्या की ओर बढ़ाए और उसका गला दबाने लगी। सौम्या डर के मारे उठी और बिस्तर से कूदकर भागने लगी। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ भी उसके गले में ही घुट गई। वह भयानक आत्मा जो रंजन के शरीर में थी सौम्या का पीछा करने लगी। घर के अंदर चीज़ें अपने आप हिलने लगी। किचन में रखी क्रॉकरी ज़मीन पर गिरकर टूट गई। दरवाजे ज़ोर ज़ोर से धड़ाम धड़ाम करके खुलने और बंद होने लगे, जैसे कोई उन्हें गुस्से में पटक रहा हो। सौम्या अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। उसकी हर सांस उसके गले में ही अटक रही थी। आत्मा ने सौम्या को लिविंग रूम में घेर लिया। उसने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और एक बार फिर उसका गला दबाने लगी। सौम्या को लगा अब वह मर जाएगी। उसकी सांसें रुक रही थी। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी थी। वह संघर्ष कर रही थी, लेकिन उस शैतानी शक्ति के सामने वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी क्षितिज पर सूरज की पहली किरण निकली और सब कुछ अचानक से शांत हो गया और धीरे धीरे वह काला धुआं रंजन के शरीर से निकलकर आईने में वापस समाने लगा। जैसे ही आत्मा रंजन के शरीर से पूरी तरह बाहर निकली, रंजन ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी। वह उस आत्मा को आईने में वापस जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर अब डर और पछतावा था। उसने बूढ़ी औरत की बात ना सुनने की गलती को पहचान लिया था। आत्मा पूरी तरह से आईने में समा गई और आईने का कांच फिर से धुंधला हो गया। रंजन घबरा कर उठा और सौम्या के पास भागा। सौम्या, सौम्या, तुम ठीक हो ना? उसने उसे उठाया। सौम्या हाफ रही थी। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे। रंजन, वो लड़की, उसने कांपते हुए कहा। रंजन ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक यूं ही डरे सहमे बैठे रहे। अगली सुबह रंजन ने एक फावड़ा लिया। मैं इसे घर में नहीं रख सकता, उसने कहा। सौम्या ने भी सहमति में सिर हिलाया। रंजन घर के पीछे गया और एक गहरा गड्ढा खोदा। उसने आईने को उसमें सावधानी से रखा और ऊपर से मिट्टी डाल दी, यह सोचकर कि अब उन्हें उस शापित चीज से छुटकारा मिल गया है। लेकिन इन शैतानी चीज़ों से इतनी आसानी से छुटकारा कहाँ मिलता है? क्या वाकई उन्हें उस शैतानी चीज़ से छुटकारा मिल गया था? क्या सौम्या की जान बच गई थी? ये सब जानने के लिए इसका दूसरा भाग ज़रूर सुने। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।